नमस्कार मित्रों, आपका डॉक्टर आलोक चैंटिया AIR और NDF चैनल पर स्वागत है। 4 फरवरी को हम सभी मनाते हैं विश्व कैंसर जागरूकता दिवस। कैंसर जिसको एक राशि में देखें तो उसका मतलब होता है कर्क, और कर्क का मतलब केकड़ा, और केकड़ा सदैव ही कभी भी किसी अपने साथ वाले केकड़े को आगे नहीं जाने देता है। जो भी इस बात को समझता है वह जानता होगा कि एक बार जिसके जीवन में कैंसर की दस्तक हो जाती है उसका सामाजिक, आर्थिक, सांस्कृतिक सारा जीवन नष्ट हो जाता है। और आप सभी ये जानते हैं कि आज तक इस बात को पूरी तरह से स्थापित नहीं किया जा सका है कि कैंसर का पहले से पता कैसे चल जाए, क्योंकि जितने भी प्राणी पृथ्वी पर हैं सभी में एक निश्चित प्रतिशतता में कैंसर कोशिकाएं पाई जाती हैं, और इन कैंसर कोशिकाओं का एक कृत्रिम तरीके से या एक प्रत्याशित रूप से अपनी प्रतिशतता से ज़्यादा हो जाना ही एक रोग के रूप में होता है। अब तक के अध्ययनों में यह पाया गया है कि विश्व में हर साल जितनी मौतें विकसित देशों में होती हैं उससे ज़्यादा मौतें भारत जैसे देश में होती हैं। और सबसे ख़तरनाक कैंसर जो है वह लंग्स कैंसर है। और आप जानते हैं धूम्रपान, तंबाकू खाना, इस पर राज्य के द्वारा न तो पूर्ण रोक लगाई जाती है, क्योंकि राजस्व ज़्यादा महत्वपूर्ण है मानव के जीवन से, और जो कि राज्य के अस्तित्व के लिए महत्वपूर्ण दिखाई देता है। ऐसे में मनुष्य को ही यह प्रयास करना होगा कि वह कैंसर से कैसे अपने को बचाए और उसके प्रति जागरूक कैसे बने। कैंसर की कोशिकाओं को समझने के लिए आपको सिर्फ यह समझना होगा कि जो हमारा पूरा शरीर बना हुआ है वह 22 जोड़ी गुणसूत्र जो होते हैं, जिन्हें दैहिक गुणसूत्र कहता है, उनसे शरीर के सारे अंग बनते हैं। लास्ट का अंतिम जोड़ा जो है 23वां गुणसूत्र जोड़ा होता है, उसे सेक्स क्रोमोसोम्स कहते हैं, और उसी से लिंग का आधार निर्धारण होता है कि कौन लड़की है कौन लड़का बनेगा। लेकिन जो ये दैहिक गुणसूत्र हैं इनसे जो शरीर का निर्माण होता है, हर शरीर के अंग का अपना एक निर्धारित कार्य है, और जब उस निर्धारित कार्य से ज़्यादा आप किसी भी अंग में अपने काम लेंगे तो हमारे शरीर को नियंत्रित करने वाला जो मस्तिष्क है वो उस शरीर के अंग को व्यवस्थित रखने के लिए जो अतिरिक्त स्थितियां पैदा करेगा उस अंग में, वही कालांतर में कैंसर के रूप में हमें दिखाई देती हैं। इसको आप ऐसे भी समझ सकते हैं कि मुंह में हमारे लार जो है वह 1.5 लीटर रोज़ बनती है, लेकिन अब आप धूम्रपान भी करेंगे, आप पान भी खाएंगे, आप मसाला भी खाएंगे, जिसके कारण मुंह में लार ज़्यादा ज़रूरत पड़ेगी, लेकिन लार तो ज़्यादा बन ही नहीं रही है। इसके लिए मस्तिष्क के माध्यम से लार की कोशिकाएं जो बक्कल है, इसमें ज़्यादा लार को निकालने के लिए जो अतिरिक्त कार्य करना पड़ता है, उसके कारण शरीर में वह अतिरिक्त कोशिकाएं मुंह में पैदा हो जाती हैं, जिनसे लार तो पैदा होने लगती है, लेकिन ना तो उनमें रक्त ग्रंथियां होती हैं ना पोषण ग्रंथियां होती हैं, जिसके कारण से धीरे धीरे वो सड़ने लगती हैं और आप देखते हैं आपको ओरल कैंसर हो गया है। ठीक इसी तरह से हर व्यक्ति आज के भौगोलिक या भूमंडलीकरण में मैं कहूँ एक ऐसा समय है कि आप हर समय पता चला कि अभी आपने खाना खाया, उसके तुरंत बाद आपको खाने को कुछ मिल गया, आप फिर खाने लगते हैं। थोड़ी देर बाद फिर किसी ने खाने का आग्रह कर दिया, आप फिर खाने लगते हैं। इसलिए शरीर का जो तंत्र है वह अवसर ही नहीं पाता है, वह हर पल काम करता है और उसे अपने शरीर के सारी स्थितियों को सुचारू रूप से चलाना है। इसलिए शरीर में हर चीज़ को उसे अतिरिक्त रूप में प्रदुष्ट करना पड़ता है, और कोई लंग कैंसर से मरा जा रहा है, तो कोई लीवर कैंसर से मरा जा रहा है, कोई इंटेस्टाइनल कैंसर से मरा जा रहा है, कोई पैंक्रियाटिक कैंसर से मरा जा रहा है, कोई कोलन कैंसर से मरा जा रहा है, कोई स्किन कैंसर से मर रहा है। जिस भी चीज़ का आप एक्सपोजर ज़्यादा कर देंगे, सामान्य अर्थ में समझिए, मैं विज्ञान में अभी नहीं जाना चाहता, उसके लिए एक बढ़िया वीडियो मैं अतिरिक्त बनाऊंगा, लेकिन आप एक चीज़ जान लीजिए कि आप अपनी शरीर के जिस भी अंग का ज़्यादा एक्सपोजर कर देंगे उस अंग में कैंसर जैसी स्थिति पैदा हो जाएगी। इसकी सबसे बड़ी चीज़ क्या होगी फिर कि आप
प्राकृतिक नियमों के अंतर्गत शरीर के जिस अंग की क्षमता जो है उसी के अनुरूप कार्य करें। खाना तभी खाएं जब आपको भूख लगी और शरीर कहे कुछ खा लो, नहीं तो अब चल नहीं पाएंगे। सिर्फ इसलिए कि पूरे दिन में बाजार में सब कुछ उपलब्ध हो रहा है, इसलिए पूरे दिन में आप पेट को अपने चक्की बनाएं और मुंह को चक्की बनाएं, कुछ खाते रहें तो मुंह से लेकर पेट की आंतों तक और कोलन तक सब कुछ अव्यवस्थित हो जाता है। और फिर जब आप कैंसर जैसी स्थिति से होकर गुजरते हैं तो फिर आपको बहुत समस्या होती है। कुदरत ने बहुत ही जो मस्तिष्क है जिससे पूरा सब कुछ चलता है, उसमें ज़्यादातर कोशिकाओं में केंद्रक पाया ही नहीं जाता है। और जिन कोशिकाओं में ग्लियल सेल में आप जानते हैं जिनमें केंद्रक पाया भी जाता है, अगर मस्तिष्क को भी आप बेवजह ज़्यादा का अतिरिक्त कार्य ना करें, अतिरिक्त उसकी स्थितियों में ना ले जाएं, तो मस्तिष्क का कैंसर भी नहीं हो सकता है। लेकिन जिस तरह से आज आदमी चुनौतियां लेकर ज़्यादा सर को अपने असुरक्षित रख रहा है, तो ब्रेन ट्यूमर जो बाद में कैंसर में परिवर्तित हो जाता है। यहाँ मैंने अभी ट्यूमर का नाम लिया तो आपको मैं बताता चलूँ कि कोई भी कोशिका या तो वसा की बनी होती है या मैलिग्निन कोशिकाओं की बनी होती है। अगर वसा की बनी तो उसे बिनाइन ट्यूमर कहेंगे, जो फैट की भी बन सकती है, कोशिकाओं की भी बन सकती है। लेकिन जब उसमें कैंसरस स्थितियां पैदा हो जाती हैं तो मैलिग्निन कोशिकाओं से जब वो बन जाती है तो उसे आप कैंसर कहते हैं। कैंसर की कोशिकाओं में भी बताया गया कि इन्हें फर्स्ट स्टेज का कैंसर है, सेकेंड स्टेज का कैंसर है, थर्ड स्टेज का, फोर्थ। आपको ये सोचना चाहिए जब किसी भी कोशिका में प्रारंभिक स्तर में किसी अंग विशेष में कैंसर की कोशिका अपने प्रतिशत से ज़्यादा हो जाती है तो उसे फर्स्ट स्टेज कैंसर कहते हैं। जब कोशिकाएं उसी अंग में रहते हुए ज़्यादा बढ़ जाती हैं, अनियमित हो जाती हैं, लेकिन वह उसी अंग विशेष तक केंद्रित रहती हैं तो उसे सेकेंड फेज का कहते हैं। लेकिन अनियंत्रित होते हुए जब वह दूसरे अंगों को प्रभावित करने लगती हैं तो उसे थर्ड स्टेज का कैंसर कहते हैं। और जब वह पूरे शरीर में ही फैल जाती हैं तब उसे फोर्थ स्टेज का कैंसर कहते हैं, जो लाइलाज होता है। इसलिए आपको यह समझना चाहिए कि कभी भी जब आपका वज़न घटने लगे, भूख ना लगे, तो आपको सतर्क हो जाना चाहिए। और आपको इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि जब आप 40-45 साल के हो जाएं तो खाने की स्थितियां, खाना बहुत नियमित रूप से खाएं। ख़ास तौर से कॉन्स्टिपेशन की समस्या बढ़ने लगती है, इसलिए जब भी आप टॉयलेट जाएं तो कभी भी प्रेशर से लैट्रिन ना करें, आराम से बैठें और इस बात को मस्तिष्क के कमांड से महसूस करें कि आप टॉयलेट आए हैं। नेचुरल तरीके से होने दें या फिर नेचुरल तरीके का प्रयोग करें। इसबगोल की भूसी खाएं, गर्म पानी पिएं। उस कारणों से जब कॉन्स्टिपेशन की समस्या ना हो, कॉन्स्टिपेशन की समस्या अगर होती रहेगी तो धीरे धीरे कोलन के पास रैसेस पड़ने लगेंगे, जो फिशर, फिस्चुला, फिर पाइल्स और फिर उसके बाद कोलन कैंसर, इन सब स्थितियों में चले जाते हैं। इसके अतिरिक्त जब तक आपको भूख न लगे तब तक आप भोजन मत करिए। भूख जब लगे तो भोजन, जितनी भूख लगी उससे एक रोटी कम खाइए। ऐसा मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि जब आप कम खाना खाएंगे तो आपके शरीर की क्षमताएं बनी रहेंगी। और एक चीज़ आपको और बताऊं कि आपको ग्लूकोज या मीठी चीज़ों का प्रयोग किसी भी रोग में कम करना चाहिए। कम खाना खाने का मतलब ये है कि आप लीवर को ज़्यादा समय दे रहे हैं काम करने का, क्योंकि लीवर को लीवर इसीलिए कहते हैं, मास्टर आर्गन इसीलिए कहते हैं क्योंकि वह शरीर के सभी अंगों की टूट फूट मरम्मत करता है। अब हर समय अगर शरीर में आप खाना ही भरे रहेंगे तो शरीर के खाने को पचाने में ही लीवर अपना सारा समय लगा देगा और लीवर को यही निर्धारित करना होगा कि अब जो खाना आया उसमें से तोड़ के कौन सा पदार्थ निकाल कर किस अंग में भेजना है। उससे आपके शरीर को जब लीवर को स्वतंत्र नहीं कर पाएंगे तो आपका शरीर बीमार रहने लगेगा। इसलिए एक रोटी कम खाइए, रात का खाना बहुत ही कम खाइए। जितना कम खाना आप खाएंगे और रात के 8 बजे तक आप खाना खा लेंगे, सुबह 8 बजे तक दोबारा कुछ मत खाइए। आपके शरीर में लीवर को पूरा मौका दीजिए ताकि वह रात में सारे अंगों की टूट फूट सही करे, एंटीबॉडीज़ को अच्छी मात्रा में बनाए और शरीर को स्वस्थ रखे।
लेकिन होता क्या है कि आप देर रात तक जागेंगे, 12 बजे तक चाय पिएंगे, नाश्ता करेंगे, जिसके कारण शरीर कभी खाली ही नहीं रह पाता। दूसरी सबसे बड़ी चीज़ है कि कैंसर कोशिकाओं को सामान्य कोशिकाओं से ज़्यादा ग्लूकोज की आवश्यकता होती है। इसलिए अगर कैंसर से बचना है तो आप चीनी के चीज़ें कम से कम खाएं, और जो ख़ास तौर से केमिकल चीनी सफ़ेद वाली है, इसको खाना अगर छोड़ सकें तो बहुत अच्छा, या कम से कम कर दें। मीठे में गुड़ का उपयोग करें या ब्राउन शुगर का उपयोग करें। कार्बोहाइड्रेट शरीर में ले ही ना जाएं, क्योंकि शरीर में लीवर एक ऐसा आर्गन है जो फैट से, प्रोटीन से जब भी ज़रूरत शरीर को पड़ेगी कार्बोहाइड्रेट में परिवर्तित कर लेगा। इसके अलावा जितनी सब्जियां हैं, जितनी बीन्स हैं, सबको आप खाइए, जिससे प्रोटीन भी मिलेगा, और सब्जियां जितनी हरी आप खाएंगे सबसे आपको कार्बोहाइड्रेट मिलेगा। कार्बोहाइड्रेट जितना आप नियंत्रित करेंगे आपका वेट नियंत्रित रहेगा, आपके शरीर में स्फूर्ति, ऊर्जा नियंत्रित रहेगी, और बहुत से ऐसे ऑटो इम्यून डिसऑर्डर से रिलेटेड जितनी शरीर में होने वाली रोग हैं वो भी बचे रहेंगे, यहाँ तक कि आप शुगर से बचे रहेंगे। इसके अलावा नींबू का प्रयोग ज़रूर करें। एक नींबू रोज खाएं, या खट्टी चीज़ें फल का खाएं, जो साइट्रस फ्रूट्स हैं उन सारे फ्रूट्स का आप उपयोग करें, ख़ासतौर से सीजनल फ्रूट्स का उपयोग करें। आपके शरीर में जब फल पहुंचेगा, और सबसे बड़ी चीज़ बताएं, ज़्यादातर लोग खाने के साथ फल खाते हैं, कभी मत खाइए। फल खाने के लिए शरीर को पचाने की कोई आवश्यकता नहीं होती, क्योंकि वह अपने आप सब पचाया होता है, सीधे वह शरीर में पहुंचता है। लेकिन जब आप खाने के साथ फल खा लेते हैं तो खाने के साथ मिलकर एक प्रोसेस में चला जाता है, इसलिए फल के पूरे परिणाम आपके शरीर को नहीं मिलते हैं। इसलिए जब फल खाइए तो भोजन मत खाइए, और अगर जब भोजन करिए तो तुरंत फल मत खाइए, उसके थोड़ी देर बाद फलों का उपयोग करिए। साइट्रस मतलब जो फल खट्टे हों उनका उपयोग करिए। इसके साथ साथ मैं आपको बताऊं कि आप मोटे अनाज का प्रयोग करिए, मिलेट्स का प्रयोग करिए। संयुक्त राष्ट्र संघ ने इसके बारे में कहा है, और संयुक्त राष्ट्र संघ की इस बात को आप मानते हुए कोदो है, सावा है, लाड़ला है, ऐसे करीब 9 अनाज हैं जिनका आप प्रयोग कर सकते हैं, और इनका प्रयोग करने से आपके शरीर बहुत कुछ रोग से मुक्त रहेंगे। यहाँ तक कि शरीर में कोदो खाइए तो शरीर के होने वाले जो दर्द होता रहता है जोड़ों में, उससे आप मुक्त हो सकते हैं। सांवा खाने से आपके शरीर की हड्डियाँ मजबूत रह सकती हैं जो पल पल टूट जाती हैं, घुटनों की समस्या दूर हो सकती है। लेकिन सबसे बड़ी चीज़ है कि इस तरह के अनाज खाने से आपके शरीर का जो कार्बोहाइड्रेट का लेवल है वो मेंटेन रहेगा। और कैंसर जैसी स्थिति में हमारे शरीर में सबसे आवश्यक है कि जब लीवर हमारा फ्री रहेगा तो हमारे बॉडी में अम्ल क्षार का रेशियो वो रहेगा। शरीर में सब कुछ अम्ल है, क्षार बहुत कम बनता है। केवल जब आप खाना खाते हैं तो खाना खाने में जो खाना जहाँ जिसको आप स्टमक कहते हैं आमाशय में पहुँचता है, तो उसकी जो दीवारें हैं वहाँ पर सोडियम बाइकार्बोनेट एक तो निकलता है जो कि क्षार का निर्माण करता है। दूसरा हमारे मुंह के बक्कल से निकलने वाला टाइलिन है, एंजाइम है, जो हमारे शरीर में खाने वाले खाने को क्षारीय बनाता है। लेकिन आजकल हम बहुत जल्दी खाना खाते हैं, खाना खा के तुरंत पानी पी लेते हैं, इसलिए खाना क्षारीय नहीं रह जाता है। खाना क्षारीय नहीं रह जाता है, ट्राइग्लिसराइड बढ़ जाता है, अम्लीयता बढ़ जाती है। अम्लीयता बढ़ रही है तो यूरिक एसिड बढ़ेगा, यूरिक एसिड बढ़ेगा तो शरीर में यूरिया ज़्यादा बनेगा, शरीर में यूरिया ज़्यादा बनेगा तो वह शरीर के हड्डियों के किनारों पर जम जाएगा, आपको ऑस्टियोआर्थराइटिस हो जाएगा। इसके अलावा बहुत सी समस्याएं हो जाएंगी। लेकिन आप अगर वो भोजन करेंगे, कम भोजन करेंगे, कम खाएंगे, तो आपको इस बात का अंदाज़ा हो जाएगा कि आपके शरीर में एसिड नहीं बन रहा है। तो इसलिए आपको अगर क्षार अपने शरीर में, अगर आप क्षार के भोजन ज़्यादा करें, और क्षार के लिए क्या है, आप पुदीने का प्रयोग ज़्यादा करें, धनिए का प्रयोग ज़्यादा करें, लौकी का प्रयोग ज़्यादा करें, और कभी कभी हफ्ते या 2 हफ्ते में एक बार जो जिसे हम लोग रात की रानी कहते हैं, उस पौधे की कुछ पत्तियां उबाल कर आप पी सकते हैं। वास्तव में अगर आप लौकी का उपयोग अपने घर के गमलों में लगा कर रहे हैं तो आपके शरीर में प्रचुर मात्रा में क्षार रहेगा। पुदीने की चटनी खाइए, उससे क्षार रहेगा, धनिया खाइए, उससे क्षार रहेगा। और ये सभी चीज़ें क्षार शरीर में जब मेंटेन रखेंगी तो शरीर में जब अम्ल की अनियमितता नहीं होगी तो कैंसर की संभावना कम हो जाएगी।
ऐसे बहुत सी बातें हैं, मैं दवाओं की बात नहीं कर रहा कैंसर की। वैसे होम्योपैथ में एक दवा है कार्सिनोसिनम। जब मैं नम की बात करता हूँ इसके मतलब मैं नोसोड की बात कर रहा हूँ। नोसोड उसे कहते हैं जो बीमारी की कोशिकाओं से बनाई जाने वाली दवा है, और ये नोसोड होती है। ये आम तौर पर रोज़ उपयोग की नहीं जाती है, इनको प्रतिरोधक दवाओं के रूप में प्रयोग किया जाता है। और अगर आपको लगता है तो अपने किसी प्रशिक्षित डॉक्टर से बात करिए और कार्सिनोसिनम 200 में 3 बार, हर हफ्ते में 4 बूंद आप लीजिए, फिर अगले हफ्ते में 4 बूंद लीजिए, फिर उसके तीसरे हफ्ते में 4 बूंद लीजिए, तो इस नोसोड के कारण आपके शरीर की प्रतिरोधक क्षमताएं ऐसी हो जाएंगी कि आप कैंसर से सुरक्षित रहेंगे। लेकिन इसके लिए आप अपने डॉक्टर से सलाह ज़रूर लें। चूँकि मैं नैना दयाल होम्यो क्लिनिक से संदर्भित हूँ, इसलिए आपको यह बातें बता रहा हूँ। अखिल भारतीय अधिकार संगठन का यह प्रयास है कि आपस में हम दूर तक अच्छी बातों को पहुँचाएं, ताकि हमारा राष्ट्र स्वस्थ हो, मस्त हो और व्यस्त हो। और आज तो विश्व कैंसर दिवस है, और कैंसर दिवस पर आप तभी अपने जीवन में सुंदर बातें कर सकते हैं जब आपको पता हो कि रात भर कमरे में लाइट नहीं जलनी चाहिए। महिलाओं को हमेशा अंधेरे में सोना चाहिए, क्योंकि अगर अंधेरे में वो नहीं सोएंगी तो मस्तिष्क से निकलने वाला सीरोटोनिन सिक्रीट नहीं होता। सीरोटोनिन जब सिक्रीट नहीं होता है तो उनके शरीर में एस्ट्रोजन नहीं पैदा होता। इसलिए आपने देखा होगा महिलाएं ब्रेस्ट कैंसर से पीड़ित हो रही हैं ज़्यादा, और ब्रेस्ट कैंसर का भी रिलेशन देखा गया सर्विकल कैंसर से। आज महिलाएं जिस तरह से सर्विकल कैंसर से, ब्रेस्ट कैंसर से पीड़ित हैं, हम लोगों को गंभीर होना चाहिए। महिलाओं का एक्सपोजर लाइट में कम होना चाहिए, उन्हें क्षारीय पदार्थ ज़्यादा खाने चाहिए, उन्हें कंट्रासेप्टिव्स का प्रयोग बहुत कम करना चाहिए। इस तरीके से पुरुषों में प्रोस्टेट कैंसर बहुत हो रहा है। वो समझते हैं कि सेक्सुअल रिलेशन अनियंत्रित रूप से रखना, खड़े होकर मूत्र त्याग करना, ये सब एक सामान्य क्रिया है, बट इनके कारण ही आज प्रोस्टेट कैंसर बढ़ता जा रहा है। और इस प्रोस्टेट कैंसर से बचने के लिए आप बैठकर यूरिन को पास करें। इसके अलावा आप सेक्सुअल रिलेशन भी निर्धारित करते हुए कम से कम करें, ताकि आपके शरीर को अनियंत्रित रूप से जनन द्रव्यों को उत्पन्न करने का प्रयास न करना पड़े और आप एक तरह के कैंसर से पीड़ित हो जाएं। इस तरह से ऐसी बहुत सी बातें हैं जिसमें आप लगातार धूम्रपान करने से आपके लंग्स में जो गुच्छे नुमा संरचना होती है, जिसे एल्वियोली कहते हैं, वो बोरे नुमा सुना, जहाँ पर जाकर ऑक्सीजन और खून मिलते हैं, अब वहाँ पर आप सिगरेट लगातार पी रहे हैं तो कार्बन डाइऑक्साइड मिल रही है। कार्बन डाइऑक्साइड के मिलने के कारण धीरे 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 जो वहाँ पर तार होता है वो इतना बढ़ जाता है कि वो सारे छेद बंद हो जाते हैं, और इसके कारण लंग्स को अतिरिक्त जो कार्य करना पड़ता है, इसके कारण लंग्स में एक दिन रसौली पैदा हो जाती है, लंग कैंसर। और पूरे विश्व में लंग कैंसर सबसे ज़्यादा कैंसर के द्वारा लोगों को मारने का कारण बनता है। इसलिए आप एक सिद्धांत, एक बात हमेशा याद रखें कि हमें हर चीज़ सीमा में करनी है। जो चीज़ें शरीर के लिए ज़रूरी नहीं उनका उपयोग नहीं करना है, और किसी भी चीज़ को अनियमित होकर, चाहे वह खाना खाना हो, चाहे वह प्रजनन करना हो, चाहे वह पानी पीना हो, चाहे वह शराब पीना हो, किसी भी चीज़ को अनियंत्रित होकर नहीं करेंगे। चाहे वह रोशनी में रहना हो, चाहे रात में ज़्यादा देर जागना हो, चाहे वह टेट्रा पैक्स खाना हो, चाहे टेट्रा पैक में कोल्ड ड्रिंक्स पीना हो, चाहे भूमंडलीकरण के दौर में बाहर का भोजन करना हो, सबको उसी सीमा तक करेंगे जिसकी क्षमता हमारे शरीर को है। अगर आपने अपने शरीर को क्षमता के अनुसार नहीं रखा तो कैंसर पर बात करना बेमानी होगी, और आप कहीं ना कहीं जाने अनजाने में कैंसर के क्षेत्र में आकर खड़े हो जाएंगे। विश्व कैंसर दिवस पर अगर इस बात को हम आप समझ लेंगे तो भारत ही नहीं, विश्व को कैंसर मुक्त बनाने की तरफ एक अच्छी पहल कर सकेंगे। आपको यह सोचना चाहिए कि अचानक कैंसर इतना क्यों होने लगा, अचानक कैंसर से हम इतना जूझने क्यों लगे। उसका सिर्फ एक कारण है कि अब हर आदमी के मुट्ठी में सब कुछ है, और इसीलिए उसने अपने शरीर को खिलवाड़ बना दिया है। और इस खिलवाड़ बनाने के कारण फूड, सेक्स, प्रोटेक्शन, ये 3 जो आवश्यकताएं थीं यहाँ इतनी अनियंत्रित हो गई हैं कि चाहे फूड का मैटर हो, चाहे सेक्स का, चाहे प्रोटेक्शन का, सभी में हम अनियमित हो गए, और उसका परिणाम शरीर को कैंसर के रूप में भुगतना पड़ा है। अगर ये बात आपको अच्छी लगे और लगे कि यह बात ऐसी है जो दूर तक जानी चाहिए, तो अखिल भारतीय अधिकार संगठन के इस प्रयास को दूर तक ले जाएं, ताकि आलोक चांटिया फिर आपके साथ किसी अच्छे मुद्दे पर अच्छी बात रखने में सक्षम हो सके। धन्यवाद।